नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइज़र। आप लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार करना। मैं फिर से एक नए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं, ताकि मेरी कोशिश है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप एग्ज़ाम पास कर लें। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आपका महीना 2 महीना बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप बार बार इस क्वेश्चन को देखें, समझें, याद करें, ताकि आपका पहला अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं, पास करने के बाद भी आप बड़ा बिजनेस कैसे बनाएंगे, ये भी मैं ऐसे ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ। तो लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक नीति के संबंध में। वरिष्ठ नागरिक मतलब जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, ज़्यादा उम्र वाले। वरिष्ठ नागरिक नीति के संबंध में गलत वक्तव्य खोजें। ए, वरिष्ठ नागरिक नीति में प्रवेश की आयु 60 वर्ष है, 60 ईयर्स। बी, नीतियां नवीकरण योग्य लंबा जीवन। सी, 50,000 से 5 लाख तक का बीमित रकम, मतलब 50,000 से 5 लाख तक जो सम एश्योर्ड होता है, बीमित रकम सम एश्योर्ड को बोलते हैं, उतने का बीमा होता है। और डी, सब सही है। तो इसका सही आंसर होगा, ये ऊपर ABC जितने दिए हुए हैं सब सही है, मतलब डी वाला इसका जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती के खर्चों की अवधि। क्वेश्चन को ध्यान समझिए। पूर्व मतलब बिफोर और बाद मतलब आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर, पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती के खर्चों की अवधि अस्पताल में आमतौर पर कवर की जाती है। इसको क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आदमी अचानक से भर्ती नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में जाके दिखाते हैं, दिखाने के बाद हो सकता है डॉक्टर 10-15 दिन की दवा दें, कुछ जांच वाँच लिखें, वो ठीक ना हो, फिर दोबारा जाएं, फिर कुछ जांच हो, फिर नहीं ठीक होता है, तो डॉक्टर उनको कह सकते हैं कि भाई आपको एडमिट होना पड़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस में जब तक एडमिट नहीं होते हैं तब तक उनको जो है उसका क्लेम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एडमिट होने से पहले जो जांच हुआ या डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्राइब किया, कुछ मेडिसिन दिया, जांच रिपोर्ट आया, तो उसमें भी खर्चे होते हैं। तो वही ये पूछ रहा है कि पहले पूर्व के खर्चों और बाद के खर्चों, बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंसेस, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले जो खर्च हुआ है और बाद में जो खर्च हुआ है। तो पहले, तो इसका आंसर क्या है, 15 दिन पहले और 60 दिन बाद के। बी, 30 दिन पहले और 60 दिन बाद के। सी, 30 दिन पहले और 90 दिन बाद के। और डी, 30 दिन पहले और 30 दिन बाद के। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तभी मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से जो 30 दिन पहले जो भी खर्चे हुए हैं जांच में, या जो डॉक्टर साहब दवाई लिखे हैं, प्रिस्क्रिप्शन में फी लगा है, और जब हॉस्पिटल से नाम कट जाता है तो डॉक्टर साहब उसके बाद भी दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं, ये दवाई खाते रहिएगा कंटिन्यू, बाद में भी कुछ जांच वगैरह लिख देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 30 दिन पहले 30 डेज बिफोर और हॉस्पिटल में नाम कटने के 60 दिन के बाद भी जो खर्चे होते हैं उसको कवर किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अस्पताल में खर्चों की अवधि आमतौर पर क्या है, उसका ड्यूरेशन अवधि क्या है, 30 दिन पहले और 60 दिन बाद का भी खर्चा कंपनी देती है। अगला क्वेश्चन है, IRDA की मानकीकृत परिभाषा गंभीर बीमारी एक। अब IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पूछ रहा है गंभीर बीमारी A 10, B 20, C 40, D 25। ये होता क्या हेल्थ इंश्योरेंस में कि जो क्रॉनिक डिजीज होता है, गंभीर बीमारी जिसको बोलते हैं, उसकी एक सूची बनी होती है, लिस्ट बना हुआ होता है। तो उस लिस्ट में IRDA के मुताबिक ये पूछ रहा है कि कितने हैं, 10 हैं कि 20 हैं कि 40 हैं या 25 हैं। तो इसका सही आंसर होगा B 20, यानी 20 जो है क्रॉनिक डिजीज गंभीर बीमारी का लिस्ट बना हुआ है। उस लिस्ट में से अगर कुछ हो जाता है 20 में से तो उसको गंभीर बीमारी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंभीर बीमारी नीतियां लोगों के लिए उपलब्ध हैं वर्ष के, यानी जो क्रॉनिक डिजीज है लोगों के लिए उपलब्ध वर्ष के मतलब आयु वर्ग के, कौन से वर्ग के, ए
21 to 65 यानी 21 से 65 वर्ष, बी 18 to 65 18 से 65 वर्ष, सी 18 to 70 18 से 70 वर्ष, और डी 18 to 75 18 से 75 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए 21 to 65 यानी 21 से 65 वर्ष जो के आयु के लोगों के लिए गंभीर बीमारी नीतियां जो है वो दिया जाता है। ए 21 to 65 ईयर्स, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में, यानी हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा है। स्वास्थ्य बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग है। यहाँ जो भी बातें हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हो रही है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में वैल्यू वर्धित कवर के रूप में निम्न कवरेज में से कौन सा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अब इसमें बोलता है कि कौन सा नहीं किया जा सकता है हेल्थ इंश्योरेंस में। ए पूर्व मौजूदा रोग, यानी इंश्योरेंस लेने से पहले कोई रोग हो, पूर्व मौजूदा रोग, पहले से कोई रोग हो। बी एम्बुलेंस की क्षतिपूर्ति, सी साथ व्यक्ति के व्यय, और डी पारिवारिक परिभाषा। तो इसका सही आंसर होगा ए पूर्व मौजूदा रोग, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पहले से अगर उसको कोई डिजीज है तो वो कवरेज प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कभी भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, ये ऐसी चीज है कि आदमी जब पूरी तरह फिट हो उसी समय ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से कोई रोग है तो उनको कवरेज नहीं दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व मौजूदा रोग, यानी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा था उससे पहले कोई बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू अस्पताल में भर्ती का एक अतिरिक्त खंड है जिसमें यह लागत बीमाकर्ता द्वारा खुद ही वहन की जानी चाहिए। ए 2 से 3, बी 3 से 5 3 to 5, सी 1 से 3 1 से 3, और डी 4 से 6 4 to 6। इसका सही आंसर होगा बी 3 to 5। बार बार क्वेश्चन को पढ़िए और ताकि ऑप्शन का आपको सही जो है आपके माइंड में हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 to 5। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत लागत साझाकरण आवश्यकता को बीमा का धारक स्वीकार्य दावे राशि का एक विशिष्ट प्रतिफल भरेगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि साझाकरण आवश्यकता को, साझाकरण मतलब मिलजुल करके, बीमा धारक जो पॉलिसी होल्डर है स्वीकार्य दावे राशि के एक विशिष्ट प्रतिशत भरेगा। तो इसका सही आंसर होगा डी काटना। जो ABCD में दिया जाता है उसमें सबसे सही कौन सा होगा, ये है। तो इसका आंसर होगा डी काटना। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में भर्ती के तहत बीमाकृत अस्पताल में भर्ती किए बिना घर में चिकित्सा उपचार ले सकता है। घर में ही चिकित्सा उपचार ले सकता है, ये भी ऑप्शन आता है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो वो कौन है, ए घर, बी आवासीय, सी आंतरिक, डी मकान। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए गया, किसी कारण से हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, रूम खाली नहीं है। जैसे कि कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि सब जगह फुल था, सारे हॉस्पिटल फुल थे, बेड नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, या किसी कारण से पेशेंट इस लायक नहीं है कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, कोई भी कारण हो, तो उसमें क्या होता है कि अस्पताल में भर्ती किए बिना घर में चिकित्सा उपचार ले सकता है। या तो पेशेंट जाने के लायक नहीं है या अस्पताल में बेड खाली नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, वो आवासीय मतलब घर में ही हो रहा है, चिकित्सा उपचार ले सकता है, आवासीय। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी के तहत एक लागत साझाकरण आवश्यकता है जो यह प्रदान करता है कि क्षतिपूर्ति नियमों यानी कि ये जनरल इंश्योरेंस के तहत आता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस में आता है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्षतिपूर्ति नीतियों, क्षतिपूर्ति का मतलब जितने की क्षति हुई है उतने ही की पूर्ति होगी। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सपोज दैट हेडलाइट टूट गया, तो क्षति कितने की हुई है हेडलाइट का, तो पूरे गाड़ी का वो नहीं देगा, जितने की क्षति हुई है उसी का वो पूर्ति किया जाएगा। इसी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति नीति, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। तो क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझिए कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत, चूंकि स्वास्थ्य बीमा भी जनरल इंश्योरेंस के तहत आता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति वाला नियम लागू होता है। एक लागत साझाकरण आवश्यकता है जो यह प्रदान करता है कि क्षतिपूर्ति नीतियों के मामले में बीमाकर्ता की निश्चित राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
तो इसका सही आंसर वही होगा, काटना। फिर से अगला, गंभीर बीमारी की एक नीतियों में गंभीर बीमारी के निदान पर कितना दावा किया जाता है। यानी कि अगर गंभीर बीमारी का जो नीति है, जो लिस्ट हमने बताया था 20 बीमारी वाला, तो गंभीर बीमारी के निदान पर कितना दावा किया जाता है। ए 50%, बी 100%, सी 75% एंड डी 200%। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर उनका स्वास्थ्य बीमा कर चुका है तो उस पर बी 100% वो दावा कर सकता है, यानी 100% उसके बीमारी में जो खर्च होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी 100%। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पॉलिसी में प्रत्येक बीमा धारक मतलब पॉलिसी होल्डर, जो लोग पॉलिसी लेते हैं उनको बीमा धारक कहा जाता है। तो प्रत्येक पॉलिसी में प्रत्येक बीमा धारक व्यक्ति के लिए चुनी गई एक अलग बीमा राशि एक पॉलिसी के तहत प्रतिवादी बीमाकर्ता को कवर किया जा सकता है। अब इसमें उसका जो व्यक्तिगत कवरेज है, पर्सनल, वो सही आंसर होगा बी। ए टॉपअप ये गलत है, बी व्यक्तिगत कवरेज सही है, और सी पारिवारिक फ्लोटर और पारिवारिक कवरेज। इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत कवरेज बी। तो यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कीजिए और आगे बहुत बड़ा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर, एक बहुत ही शानदार बिजनेस में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। बिजनेस में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई सिंपल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट और सेल्समैन बनने नहीं जा रहे हैं। खैर ये सब बातें बाद में भी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, डू योर बेस्ट।